जी धनी मानी, उनकी बहुत बड़ी दुकान, सब ऐश्वर्य चल रहा था। उनको था सत्संग रोज सुनना चाहिए, तो रोज सत्संग सुनते थे जाके। 10 वर्ष से सत्संग सुन रहे थे। एक दिन उनको किसी रिश्ते नातेदारी में जाना हुआ, तो अपने लड़के से कहा सत्संग सुने आना, हमारा नियम न टूट ना पाए। वो सत्संग सुनने गया तो उस दिन गौ माता की महिमा का वर्णन हो रहा था कि यदि गाय तुम्हारे खेत में भी चल रही है, अगर आपको नहीं सहन होता तो प्यार से आप हटा दीजिए, मारिएगा नहीं। वैसे चाहिए तो कि हटाइएगा नहीं, पर अगर धैर्य नहीं है तो आप डंडा लाठी मत मारिए, ऐसा। अब वो नया लड़का सुबह ही जाकर के आटा की बोरियां खोल करके जैसे रखते हैं मैदे की, बेसन की, और सुबह सुबह ही गाय आ गई, बेसन में मुंह मारी, खाने लगी। हाथ जोड़ सत्संग सुना था, हाथ खा। सेठ आ चुके थे। सेठ सुबह आए, तुझे दिखाई नहीं दे रही गाय? तो उन्होंने कहा सत्संग में भेजा था, सत्संग में संत भगवान ने कहा गौ यदि खा रही हो तो उसे डंडा नहीं मारना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, एक भी बात में मेरे फर्क नहीं पड़ा, तेरे में एक दिन में फर्क पड़ गया। बातें मानी नहीं जाती, सुनी जाती है, निकालती जाती है। ऐसा सत्संग न सुने। यदि संतों की वाणी का हम अनुसरण करें तो सत्संग से हमें जो लाभ प्राप्त होगा वो मोक्ष, स्वर्ग और मृत्युलोक के सुखों से भी सर्वश्रेष्ठ है। एक मनुष्य है जो संतों के पास रहता है पर उन पर श्रद्धा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसा मनुष्य विशेष लाभ नहीं ले पाएगा। जैसे पास है, श्रद्धा में फर्क है, आज्ञा पालन नहीं, तो विशेष लाभ नहीं। और एक है बहुत दूर रहता है और वो मानता मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, और उनकी हर बात मानता है, वो विशेष लाभ ले जाएगा। जो दूर वाला है वो विशेष लाभ ले जाएगा। मनुष्य को अपनी बुराइयों से विजय प्राप्त करके और अच्छाइयों पर कदम रख करके चलने का जो बल मिलता है वो संत से मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाऊ। गति मति कीर्ति आज तक किसी को भी प्राप्त, बस समस्या यह है कि हम संत का अनादर कर देते हैं।